प्रश्न उठता है कि राधा का और भगवान का भेंटा कब, कैसे और कहां पर हुआ है। एक बात और, भागवत में राधा का नाम नहीं आया, भागवत में राधा का नाम नहीं आया, क्योंकि राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते थे तो समाधि लग जाती थी, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। राधा जो है वो यदुवंश दर्पण में प्रमाण मिलता है कि भगवान कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी, 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। और राधा की ननिहाल और भगवान की ननिहाल एक ही जगह थी। एक दिन राधा भगवान को ढूंढती हुई चली। आपने ये तो सुना होगा, बोलिए राधा भगवान की जय, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा, बोलिए रुक्मिणी भगवान की जय। जबकि रुक्मिणी जी भगवान की प्रथम पत्नी है, तब भी ये नहीं सुना होगा। तो कहते हैं भैया कि एक दिन, उदाहरण के लिए बता दें, एक दिन रुक्मिणी ने भगवान से कहा कि हमें ये बता दीजिए राधा में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझ में नहीं है, जो दुनिया के लोग राधा का नाम लेते मुझे कोई जानता नहीं। तो कृष्ण ने कहा जाकर के तू खुद देख ले जाके कि राधा में ऐसी कौन सी चीज है। तो रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किए और 16 श्रृंगार किए, वस्त्राभूषण पहन के जब राधा से मिलवे के लिए चली तो का देखो कि सखी गेट पे पहरा लगाई रही। पूछा आप राधा है? बोले नहीं। अंदर जाओ, जो गेरुआ वस्त्रों में बैठी है वो ही राधा है। अंदर पहुंची रुक्मिणी, बहन आप राधा है? बोले हाँ मैं राधा हूं। राधा दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन महाराज राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए थे। उन छालों को जब देखा तो रुक्मिणी से रहा नहीं गया। पूछ लिया, आली तू दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो राधा मुस्कुरा के बोली, बहना कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। हे दीदी, मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। अरे रुक्मिणी तो टकटकी लगाए देख रही, बहना तेरे जैसी भक्ति मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। क्योंकि भगवान स्वयं कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदा नंदन गोपाल वहां। वो हमेशा भाव का और प्रेम का भूखा रहा है। अगर प्रेम के भूखे भगवान न होते तो दुर्योधन के यहाँ पर 56 प्रकार के भोजनों को छोड़ करके मेरे प्रभु विदुर जी के यहाँ पर सूखे साग नहीं खाते जाके। विदुरानी अकेली घर पे स्नान कर रही है। गोविंद ने कुंडी खटखटाई, अरे काकी दरवाजे खोल दो। तो काकी ने दरवाजे खोले।
और जब काकी ने दरवाजे खोले तो इतना प्रेम है कन्हैया के प्रेम में भागे और विदुरानी भाग के जैसे ही चली तो बाई समय पे कृष्ण ने अपनो पीताम्बर उठायो जो शरीर में लिपट गयो काकी के। बोले मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो केले रखे हुए थे, उन केलों को उठाया, ध्यान देंगे, उन केलों को उठाया और केलों को उठा करके विदुरानी इतनी प्रेम में आसक्त हैं, छिलके भगवान को खिलाने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े प्यार से कन्हैया उन छिलकों को खाने लगे। काफी देर हो गई जब खाते खाते तो विदुर जी आए, बोले क्या कर रही है? अरे छिलके खिला रही हो, गिरी फेंक रही है, और तुम भी कन्हैया दिमाग कहाँ है, छिलके खा रहे हो, हट अलग, मैं खिलाऊंगा। विदुर जी भगवान को गिरी खिलाने लगे, केले की और छिलका फेंकने लगे। थोड़ी देर के बाद सवाल कियो, कृष्ण, हाँ काका, एक बात बताओ, जो स्वाद तुम्हारी काकी के छिलकन में है तो वो गिरी में है या नहीं है? भगवान बोले काका, चाहे बुरो मानो या भलो, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। क्योंकि आप जानते हो ये छिलका और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी हमेशा प्रेम में आसक्त रही है। और लिखा भी है भैया, कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं।